और उसी पे कर रहे हैं पो 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 पो। वो पागल पगला गए हैं, मानसिक जो है उनका स्थिति मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अरे मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति रहे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हाँ। और ऐसे पागल आदमी को एक संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए। तो कोर्ट के फैसले के बाद उनको भी सीखना चाहिए कि हाँ भाई अच्छा ही बताइए, जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा, पागल को कौन सजा देगा बिहार भैया? के मुख्यमंत्री है वो, पागल को कोई सजा दे सकता है? पागल मुख्यमंत्री हो सकता है। अब तू पागल आया हुआ है ना, आप बताइए एक्शन क्यों नहीं हो रहा? उसके ऊपर आप इस्तीफा देगा? बेशरम आदमी, वो छिनरा है, छिनरा नीतीश कुमार। अरे जब स्टूडेंट था तब छिनरपना करता था। अरे बिहार के 20 साल को चला रहे, बिहार को 20 अरे ये बताइए, बिहार बिहार क्यों रह गया? क्यों रह गया? ऐसे लोगों का जब चुनाव होगा तो बिहार का चमका दिया बिहार को। एकदम मैं देख करके आया। हाँ, क्या देखा? मैं देख के आया कि इतना बढ़िया चमक गया कि गली गली गांजा, अफीम, चरस, सूखा नशा बिक रहा, और दारू तो किसी गली से ले ली। अरे आप चले जाइए, सम्राट चौधरी जेल भिजवा देंगे आपको। के सम्राट चौधरी गृह मंत्री कोयरी राम को ध्यान देना चाहिए, उनके बाप भी उसी ग्रुप में थे। सर अब मंत्री हैं, हिसाब से बोलिए, जबान संभाल के। अरे वैसे मंत्री संतरी को मैं बहुत देखा हूँ, वो हमको क्या सिखाएगा? अनपढ़ जाही। सम्राट चौधरी अनपढ़ है? अरे भाई उतना बड़ा फ्रॉड, उसके ऊपर भी तो घोपा घोपी का मुकदमा था ना, उसके ऊपर भी चार्ज लगा था ना, छेड़छाड़ का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं आरोप सिद्ध थोड़ी ना हुआ। अरे नहीं सिद्ध हुआ, कैसे सिद्ध होगा जब इसी तरीके के जज बिकते रहेंगे? तो कैसे सिद्ध होगा बताइए? इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके तत्काल सजाए मौत का प्राविधान रखना। नीतीश पे क्या एक्शन होता? महिलाओं के जो हिजाब उतारा उन्होंने। अरे महिलाओं को, पागल आदमी को कोई सजा नहीं दे सकता। बिहार ने जो सर्टिफिकेट, इस देश में एक पागल आदमी प्रधानमंत्री भी हुआ था। आपको मैं बता दूं, जब भूदान आंदोलन में संत विनोबा भावे को अपनी पूरी जो है जमीन दान कर दिया था बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो उनकी पत्नी सीता देवी ने उन्हें पागल घोषित, हॉस्पिटल से पागल का सर्टिफिकेट दिलवाया था कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया। पागल अतिक्रमण हटवा रहा है, आप लोग के छक्के छोड़ा रहा है, हमारा एक्शन से हिल रहे हैं आप लोग। भाई छक्के लोग तो छक्के ही छुड़ाएंगे ना, और क्या करेंगे? बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं ना। अरे बिहार 10,000 में जहाँ का मतदाता बिकेगा तो स्थिति तो यही होगी ना। फिर झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो तो भाई बिजनेस करने के लिए दिया गया था। अच्छा, बिजनेस करने के लिए दिया गया था। गजबे का खेला है, कल वोटिंग है, आज पैसा बांटा जा रहा है। आरजेडी के जो विधायक है वो भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जाए क्या करेगा तेजस्वी जी? हाँ नहीं, तेजस्वी क्या करेंगे? लालू जी तो बेचारे भाई अब अंतिम पड़ाव पे हैं। लालू जी जब तक थे नेता तो थे लालू जी। कोर्ट के इस फैसले से क्या योगी और नीतीश कुमार को झटका लगेगा कि भाई अब कम से मनमाना नहीं करो? भाई साहब, इन सबों को कोई झटका नहीं लगने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कानून व्यवस्था का डर नहीं है इनको, कानून का डर नहीं है। वो तो तुरंत लुंगी उंगी ले पहनेगा और चल देगा मठ पे। ये तो है किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति ठीक नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या कुलदीप सिंह सेंगर अब दोबारा? मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं सीजीआई को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं। ये स्वस्थ रहें और इनकी रक्षा भगवान करे, ईश्वर करे, दीर्घायु हो, ताकि इन्होंने गिरती हुई न्याय व्यवस्था की साख को रख लिया। जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ गया था। आपने भी आवाज उठाई थी बेटियों के लिए, आपको गर्व हो रहा है आज मुझे यह है कि हमने जो परिश्रम किया है उसका परिणाम बढ़िया रहा। देखिए, मुझे कल ही विश्वास हो गया था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत जी, ये जो है न्यायपालिका की गिरती हुई साख बचाने के लिए कुछ न कुछ डिसीजन जनहित में, देश हित में, महिला के पक्ष में ही लेने वाले हैं। क्योंकि न्यायपालिका की इतनी छीछालेदर हो चुकी है
सही बात। देश में कि जज क्या से क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना बेलगाम हो रहे हैं। वर्मा यही पकड़े गए थे, प्रवेश वर्मा नहीं वर्मा जज थे, उनके घर में नोटों की जी हाँ। जली हुई गड्डियां बरामद हुई थी। तो कुल मिला करके भाई देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कह रहा हूँ कि पूरी न्यायपालिका गड़बड़ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्यायपालिका में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आज वो साबित हो गया, आज हाँ एकदम, क्योंकि तमाम पूर्व जज जो हैं, अच्छे जज जो हैं, चाहे वो मार्कंडे काटजू जी हो या तमाम लोगों ने इस फैसले का विरोध किया था। आपने किया भी तो था। मैंने तो किया ही किया था। समर्थन किया कुलदीप सिंह सेंगर का? कौन जो समर्थन किया कुलदीप सिंह सेंगर का? भाई भूषण राजभर। देखिए, ये सब छिनरा डिपार्टमेंट के हेड कैशियर है, और चाहे वो निषाद हो, संजय निषाद हो, वो खुद छिनरा है। अगर उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी बहू के साथ इस तरह का होता, ये लोग जेल कब जाएंगे? हाँ हाँ बोलिए। उसके साथ अगर होता तो उसको ये पीड़ा महसूस हुई। वो कहावत है ना, जाके पैर न फटी बेआई, वो का जाने प्रीत पर आई। तो कुल मिलाकर के अब मैं देश की तमाम बेटियों से, होनहार बेटियों से ये अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से अपने पर्स टांग के घूमती है, अपने मेकअप का सामान रखती हैं, उसमें सब्जी काटने वाला चाकू रखो, कटार तक रखो, क्योंकि दरिंदे ये समाज में घूम रहे हैं। इस समय दरिंदों की सरकार है। राजभर जेल कब जाएगा? राजभरवा भैया, जहिया जो है भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी की सरकार समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ओम प्रकाश राजभर को घसीट करके पुलिस और ले करके एकदम जेल के ताखाने में बंद कर देगी। ये छिनरा ग्रुप जो है, ये मजाक उड़ा रहा है देश की बेटियों का। आज के फैसले से डरेगा ये लोग? ये बेशरम लोग हैं, बेहया हैं, ये निर्लज्ज लोग हैं, ये डरने वाले लोग नहीं है। ये छिनरा 100 इनकी कहानी है कि 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। या अभी भी लोग आरती उतारेंगे कुलदीप सिंह सेंगर का? ये उतारेंगे भैया, उनके पक्ष में बयानबाजी ये करने से। अभी कल एक सनकी टाइप का व्यक्ति कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में आ गया था जंतर मंतर। महिलाओं ने जिस तरह से उसकी इज्जत उतारी, वो भागा रही होता तो महिलाएं नोच डालती उनको। कह रहा कुलदीप सिंह सेंगर शरीफ आदमी है। राजा मौका को मैं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, एक बार हमसे हम कहे, सुने ठाकुर साहब, मैं वो ब्राह्मण हूँ जो शादी भी करवाता हूँ, श्राद्ध भी करवाता हूँ, आपका क्या करवाना है बताओ। तो उम्मीद करें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब नहीं होगा घटना? भैया घटनाएं तो भाई समाज को सचेत रहना पड़ेगा, बच्चियों को जो है सचेत रहना पड़ेगा, बच्चियों के गार्जियनों को सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में दरिंदे घूम रहे हैं, भेड़िए। आप बताइए, बेरोजगारी से पीड़ित है, नौकरी है नहीं, मोबाइल आ ही गया है, 10,000 में ओप्पो का फोन आ जा रहा है,